सितंबर को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। बैंक निफ्टी का चार्ट अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी ने कल क्लोज किया था 450 के आसपास और क्लोजिंग प्राइस को यहाँ पे होल्ड किया गया था। 2-3 बार इसके पास आया पर मार्केट ने वापस बाउंस बैक कर लिया। और यहाँ पे जो 500 का एक जो साइकोलॉजिकल नंबर होता है तो वहां का मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके रखा था। मार्केट में जिस तरह का ये मोमेंटम था और जिस जहां से मार्केट ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके रखा है, तो मार्केट में देखने पे मुझे लग रहा था कि यहाँ पे सेलर ज्यादा होंगे और उसके चांसेस भी हैं यहाँ पे। और साइडवेज जब मोमेंटम होता है तो बायर और सेलर दोनों रहते हैं, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे लगा कि सेलर ज्यादा होंगे। बायर ने भी काम किया है। बायर ने काम क्यों किया है कि एक तो मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज है, तो काम करने का मौका मिल जाता है। जिसको ट्रेड लेना होता है वो ट्रेड कब करेगा? वो होल्ड करते हुए मार्केट को देख के जिसको लगता है ना कि कॉल साइड भी जाना है तो वो अपना ट्रेड है वहां पे बना लेता है। उसके अलावा यहाँ पे देखो क्लोजिंग प्राइस होता है, ये एक ट्रिगर पॉइंट होता है जिसको अगर होल्ड करेगा तो यहाँ पे मार्केट में पोजीशन है वो बाइंग साइड की बनना स्टार्ट हो जाएगी, जिसका स्टॉप लॉस वगैरह यहाँ पे होगा। अब मार्केट में हुआ क्या है कि पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही मार्केट रिएक्ट कर रहा था और आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया है 200 के लेवल के आसपास। तो यहाँ पे जो भी बायर वगैरह बैठे थे तो वो तो एक बार यहाँ पे ट्रेप है वो हो चुके हैं। जो सेलर थे वो अभी थोड़े सेफ हैं, उनके पास यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देख के यहाँ पे हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लग जाती है। पर यहाँ पे हमें काम नहीं करना चाहिए। एक तो ये है कि मार्केट किस तरीके से काम कर रहा है, प्लस बात वो है ना कि मार्केट ने 200 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा हुआ है। तो अब ऊपर जो भी बायर वगैरह जो ट्रेप होने थे, जिन्होंने क्लोजिंग प्राइस वगैरह को देख के पोजीशन बनाई थी, अब वो लोग यहाँ पे अभी भी अपना पोजीशन है उसको होल्ड किए हुए हैं। या फिर हो सकता है कि जो नया बायर है वो भी यहाँ पे काम कर रहा होगा, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट इस लेवल के आसपास ये जो ग्रीन लाइन मैंने बना के रखी है ये पूरा जोन ही है, वो अच्छा सपोर्ट जोन है। इस जोन में आते ही मार्केट क्या करता है, वापस से ऊपर चला जाता है। अब मार्केट ने एग्जैक्टली 200 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा है और फिर मार्केट क्या कर रहा है, अब वापस ऊपर चला गया। तो अगर कोई बायर वगैरह ट्रेप हुआ भी था ना तो उसने पोजीशन को कट नहीं किया है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट अभी भी वापस ऊपर है वो जा सकता है। तो यहाँ पे बाइंग वगैरह हम कभी नहीं करेंगे। मार्केट जाने को ऊपर जा सकता है, इसका मन करे वैसे काम करेगा। पर जो हमारे सेटअप होते हैं जिनमें हम कुछ चीजों का ध्यान रखते हैं, तो वो ये वाली चीज भी एक हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमें बाइंग है वो नहीं करना है। वेट करो, देखते रहो, आपको कुछ ना कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा एज, अच्छी एक इंडिकेशन है वो मिल जाएगा। वेट करो आप उसका। ऐसे करते हैं, मार्केट में पुट साइड का एक एंट्री है वो बना लेते हैं। मैं यहाँ कहीं पे बाय सेल करने का मतलब सोच रहा था। थोड़े से लेट हो गए पर ठीक है, अभी भी किया जा सकता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 200 के लेवल को अभी भी मार्केट ने होल्ड करके रखा है, तो नीचे चला जाएगा। तो प्राइस तो काफी बढ़ गए हैं, मतलब 240 के आसपास ये बाइंग थी, अभी 290 चल रहा है। देख लेते हैं, थोड़ा कोई जल्दबाजी में काम नहीं हो जाए, बस उसी का ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो इस पुट को बाय कर लेते हैं, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। बाय कर लिया है इसको हमने, और इसको बाय किया है हमने 282 के एवरेज प्राइस पे। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको बाय तो हमें बहुत जल्दी कर लेना चाहिए था। ये था नहीं कि आज ट्रेडिंग भी करेंगे कि नहीं, थोड़ा डाउट था। तो इसको मैं 240 या उससे भी पहले सोच रहा था कि बाय कर लेते हैं, पर मैंने सोचा कि एक अच्छे मोमेंटम का वेट करते हैं, अगर वो आएगा तो ही यहाँ पे काम है वो किया जाएगा। अब ये पोजीशन मैंने क्यों बनाया है वो सब कुछ मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, पर पहले मैं इसमें स्टॉप लॉस वगैरह लगा लेता हूँ, फिर ही उसके बाद आगे का पूरा डिस्कशन है वो हम अच्छे से कर पाएंगे। पोजीशन में देखो ठीक ठाक हमें अच्छा प्रॉफिट है वो नजर आ रहा है। अब ये अब क्या बोलें कि जिस दिन काम करने का पूरा अच्छे से प्लानिंग बना के बैठते हैं उस दिन मार्केट में मोमेंटम नहीं आता है, और जिस दिन ये सब प्लानिंग नहीं होती है उस दिन मार्केट में अच्छे मोमेंटम है वो देखने को मिलते हैं। अब यही अगर पोजीशन थोड़ी देर पहले, मतलब अगर 1 मिनट पहले मैं बना लेता तो यहाँ पे हमारा टारगेट वगैरह सब कुछ मिल जाता, कोई दिक्कत ही हमें होती नहीं। बहुत अच्छा टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता और समझ में भी आ रहा था, पर क्या करें। ठीक है, अभी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, मैं पहले तो इसको बुक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि काफी दिनों के बाद प्रॉफिट चला है तो इसको बुक ही करेंगे। ज्यादा यहाँ पे टाइम वगैरह नहीं लगाएंगे। ये जैसे ही हाई वगैरह निकलेगा जो इसने 341 पे बना के रखा है तो यहाँ से हम एग्जिट वगैरह ले लेंगे। हाँ, यहाँ तक चला जाएगा 353 तक, तो मार्केट को जाने के पास अच्छा स्कोप है, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पे। ऐसे करते हैं, ये प्रॉफिट काफी अच्छा बन चुका है मार्केट में, इसको बुक कर लेते हैं। ज्यादा वेट है वो अब यहाँ पे हम करेंगे नहीं। 100 रुपीज से ज्यादा का टारगेट इतना लेट एंट्री बनाने के बाद भी हमें मार्केट में मिल गया है, तो अभी ज्यादा कोई वेट करने का मतलब यहाँ पे बनता नहीं है। तो इसको बुक ही कर लेते हैं, देख रहे हैं अभी जाता है तो जाने देते हैं।
तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि 1400 से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर पाएँ, पर वैसा तो नहीं हो पाया, पर ठीक है। अब हमने पोजीशन से एग्जिट ले लिया है और बहुत ही जल्द हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो यहाँ पे मिल चुका है। इसमें और भी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट है वो आज बनाया जा सकता था। हमने बाय इसको किया था 282 पे और हमने इसको सेल कर दिया 375 पे। तो ऑलमोस्ट जो 100 रुपीज़ है वो प्रीमियम चार्ट में हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिए हैं। हमारा फर्स्ट ट्रेड करने के बाद जो 300 का पुट हमने बाय किया था, उसमें हमने 1400 के आसपास का प्रॉफिट है वो बुक किया, पर उसके बाद मैंने एक और ट्रेड कर लिया। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मार्केट में आपको पता है कि आज एक अच्छा मोमेंटम है वो हमें दिखाई दे रहा था सेलिंग साइड में। तो मैंने सोचा कि इतने 3-4 दिनों से जब कंटिन्यूअसली लॉस किया है, तो आज अगर मौका मिल रहा है, तो थोड़ा रिस्क लेके प्रॉफिट को थोड़ा बड़ा कर लें। एटलीस्ट 2 दिन का प्रॉफिट है वो तो आज मिल पाए। तो ठीक है, ओवरऑल जो हमारा पोजीशन है, उसका क्लोजिंग देख सकते हो कि आज के डे में हमने 2000 का जो प्रॉफिट है वो बुक कर लिया है और ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, अब ज़्यादा लालच करेंगे, तो फिर काम गड़बड़ हो सकता है। अब ये सब कुछ लॉजिक वगैरह मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, तो आपको पता चलेगा कि आज हमने पोजीशन क्यों बनाया। पर उससे पहले थोड़ा-सा ट्रेडिंग के नेचर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, मार्केट में ये है कि आपको 1, 2, 3 दिन काम करोगे तो लॉस हो सकता है। अब काफ़ी सारे लोग क्या होते हैं कि इन दिनों में अपनी रिस्क को मैनेज नहीं करते, तो फिर उनको 4th डे काम करने की हिम्मत ही नहीं होती है। वो इनमें इतना बड़ा लॉस कर लेंगे ना कि 4th डे वो कुछ भी कर लें। उनको लगेगा कि जितना हमने लॉस कर लिया वो तो रिकवर हो नहीं पाएगा। अगर बाय चांस उनको प्रॉफिट हो भी गया 4th डे, तो वो वहाँ पे रिवेंज ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे कि हाँ, 3 दिन में जो लॉस हुआ उसको आज ही यहाँ पे मैं कवर कर लूँ। तो मार्केट में ऐसा नहीं होता है, डेली आप अपनी लिमिट में रह के और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको फॉलो करके काम करो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो सकता है आपको लॉस हो जाए, पर उसके बाद मार्केट में अच्छे दिन भी आते हैं जो आपको अच्छे टारगेट है वो बना के देंगे। ठीक है? बाकी कैपिटल मैनेजमेंट पे एक वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। अब चलो बात करते हैं कि आज मार्केट में हमने काम क्यों किया? जैसा मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने 200 के लेवल पे यहाँ पे डायरेक्ट ओपन किया था, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ था। फिर मार्केट यहाँ पे अब क्या कर रहा है कि डायरेक्ट मार्केट ने ग्रीन कैंडल बना लिया। अगर मार्केट में इधर से डायरेक्ट रिजेक्शन आ जाए, फिर तो आपको पता है कि प्रीवियस डे भी मार्केट नेगेटिव रह गया था। तो मार्केट हो सकता है कि सब यहाँ पे क्या करें, सेलिंग करें। तो यहाँ तो मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है कि उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया और फिर ऊपर जो प्राइस एक्शन बन रहा है, तो उसको भी ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रहा है, बायर को इनवाइट कर रहा है। यहाँ पे देखो, एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर भी बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हाई का भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो बायर, डबल बॉटम को देख के बायर, प्लस मार्केट देखो सपोर्ट लेके कहाँ से जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जिस जिस सपोर्ट ने हमें परेशान करके रखा था वहीं से मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। अब इतना सब कुछ देख के हुआ क्या कि नए बायर ने काम किया है, प्लस कल भी बायर ने क्या किया था कि साइडवेज मार्केट था तो काम तो किया होगा क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा था। तो इसी वजह से ओवरऑल यहाँ पे हो क्या गया कि मार्केट में अच्छे तरीके से बायर है वो ट्रेप होना स्टार्ट हो गया। उसी के साथ-साथ में हुआ क्या कि बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ निफ्टी 50 ने अपने क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेकआउट दे दिया। अब तो आपको लग रहा होगा कि ये वाली कैंडल क्या ही है, पर पिछले दिन जब ऐसी छोटी-छोटी कैंडल बन चुकी है और आज जब अचानक से इस तरह की कैंडल बन के जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना, तो ऊपर जो भी रैंडम कोई सेलर वगैरह थे, तो उन्होंने तो यहाँ से एग्जिट ले लिया, अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया और जो भी नए बायर थे, उन्होंने यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया कि कैसे मार्केट में साइकोलॉजी चेंज करते हैं। अब आपको ये लग सकता है कि ये क्या कैंडल बनी है सर, आप ऐसे ही कुछ बोल रहे हो। नहीं, कल के दिन देखो ना कैंडल क्या बन रही थी और फिर आज की ये कैंडल देखो। उसके बाद ये वाली कैंडल बनी है तो कंपैरेटिवली हो सकता है कि ये आपको कम लगे। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो गया था कि सेलर वगैरह को एक बार मार्केट से निकाल दिया, क्लोजिंग प्राइस वगैरह का ब्रेकआउट हो चुका था, तो निफ्टी में भी लोग ऐसा ही कुछ उम्मीद करने लगे कि हाँ, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर चला जाएगा, पर मार्केट ने 200 के लेवल का यहाँ पे सपोर्ट लेके रखा था, तो मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे आ सकता है। इस रेंज से जैसे ही मार्केट ने इस तरह की कैंडल बना के इसका ब्रेकडाउन वगैरह दिया, तो मैंने यहाँ पे काम कर लिया और यहाँ पे हमने हमारा प्रॉफिट है वो बुक कर लिया। फिर एक और ट्रेड है वो मैंने कब किया, जब मार्केट इतना अच्छा नेगेटिव हो चुका है। अब आपको पता है कि जो भी अच्छे बायर थे, जिन्होंने भी पुट राइट करके रखे थे, अब वो सब लोगों ने पुट राइट कौन-सा किया था? 200 का। उनका मानना ये था कि मार्केट जब तक इससे ऊपर है, तब तक बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे फेवर में रहेगा, पर इससे नीचे जाएगा, तो मार्केट में क्या होगा कि ये जो पुट राइटर हैं, इनको अपना पोजीशन छोड़ना पड़ेगा और मार्केट में देख लो कि पोजीशन छोड़ते-छोड़ते कितना नीचे है वो मार्केट जा चुका है। तो फिर क्या हुआ कि दूसरा पोजीशन मैंने कहाँ पे बनाया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब मार्केट क्या किया कि इस वाले लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया,
और वापस से जब नीचे जा रहा था ना, तो इस कैंडल के आसपास मैंने कहीं पे पोजीशन बनाया और मैंने यही डिसाइड किया कि जैसे ही इस लेवल का 51,000 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे पुट राइटर वगैरह बैठे होंगे, तो मार्केट उनको निकालने के लिए ज़रूर रहेगा, जिस तरह का मोमेंटम है उसको देख के, तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट वगैरह है वो बुक कर लेंगे और थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो आज के दिन में बढ़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रॉफिट अच्छा हमने ऑलरेडी ट्रेड में करके रखा है, तो थोड़ा रिस्क है वो ले सकते हैं। उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे काम कर लिया। तो इस तरीके से ओवरऑल आज हमने काम किया, मैंने सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आज आपने भी अगर काम किया है तो अच्छे से पेशेंसफुली काम किया होगा और आपका भी अच्छा प्रॉफिट वगैरह बना होगा। अगर नहीं भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड को फॉलो करके अगर चलोगे, उस पे अगर डिसिप्लिन्ड रहोगे, तो मार्केट में आपको अच्छी-अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ मिल जाएगी, जहाँ पे आप अच्छे बड़े टारगेट हैं वो बुक कर पाओगे। बस उसके लिए बात ये है कि आपको अपना मेंटल स्टेबिलिटी बना के रखने हैं, हमको कोई बड़े ब्लंडर नहीं करने हैं जो हमें आगे काम करने में परेशान करे। हमें हमारा जो कैपिटल है, वो हमारा ब्लड है, उसको हमें हमेशा बचा के रखना है, ठीक है? उसको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको यहाँ तक देखा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। बाकी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दूसरा ट्रेड मैंने किया था, तो मैं मतलब काफ़ी डर भी लग रहा था उसमें, कि यार 1500-1600 का प्रॉफ़िट बनाया है, अब वो कम ना हो जाए। तो ये मतलब साइकोलॉजी है, चलती रहती है। मार्केट में मतलब आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम ट्रेड लेते हैं, तो हमारे इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं, वो आप लोगों का जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर जहाँ पे रिस्क ले सकते हो, आपका अच्छा प्रॉफ़िट है, तो उस दिन आपको डेफ़िनेटली थोड़ा रिस्क लेना चाहिए, अगर मार्केट में काफ़ी दिनों के बाद कोई मोमेंटम वग़ैरह आ रहा हो तो। ठीक है? इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा।